मेरे कहने से मात्र 1 महीने के लिए एक छोटा सा ये चैलेंज लेके देखिएगा। अगर आप 1 महीने के लिए इस चैलेंज को लेते हैं तो आने वाले 1 महीने के बाद अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। यकीन मानिए इस चैलेंज को लेने के बाद आपके शरीर को बेहद लाभ मिलेंगे और इतने लाभ मिलते हैं कि आप उंगलियों पर गिन नहीं पाएंगे उनको। चलिए आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूँ आपकी दोस्त मधु। आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनका पालन आने वाले कुछ दिनों तक आपको करना है। आप 21 दिन के लिए कर सकते हैं, 1 महीने के लिए कर सकते हैं, 41 दिन के लिए कर सकते हैं या फिर कम से कम 1 हफ्ते के लिए तो करके देखिएगा। उससे मिलने वाले जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो मेरे एक्सपीरियंस जो है होंगे आपके, वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। जो सबसे पहली चीज़ है वो है आपकी पहली आदत, दिन की शुरुआत। अगर आप लेट सो करके उठते हैं तो मेरे कहने से आने वाले 1 महीने तक सुबह 4 से 5 के बीच में अपने बिस्तर को छोड़ दें, यानी कि सुबह ब्रह्म काल मुहूर्त में उठें। अगर आप इस काम को करते हैं तो ऐसा करने से आपके तनाव की समस्या दूर होती है, दिन लंबा हो जाता है जिससे आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, आपका फोकस बढ़ता है। इसके अलावा पूरा दिन आप एनर्जेटिक रहते हैं, आपको आलस्य नहीं आता है। दूसरा, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाते समय ज़मीन पर बैठकर खाना खाएं, पैरों को मोड़कर, जिसे हम पलाथी मारकर बैठना भी कहते हैं। अगर इस तरीके से आप बैठते हैं तो ऐसा करने से पिंडलियों पर दबाव आता है जिससे आपका डाइजेशन अच्छा होता है, जठराग्नि तीव्र होती है और आपका खाना आपको बहुत आसानी से पचता है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, जब भी आप खाना खा रहे हों उस समय चम्मच की बजाय आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। हाथ से खाना खाने का फ़ायदा ये है कि जो 5 महाभूत, 5 तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं, जिनसे मिलकर के हमारा शरीर बना है, वो सभी एलिमेंट्स हमारे हाथ में भी पाए जाते हैं। जब आप अपने हाथ से खाना खाते हैं तो आपके शरीर को सिग्नल से ही जाते हैं, आपको तृप्ति रकार टाइम पर आती है और आपका पेट कब भर रहा है ये आपको जल्दी पता चलता है, जो कि आपको चम्मच से नहीं पता चलता। कुछ दिनों तक आप ऐसा करके देखिएगा, आपके डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। चौथा काम आपको क्या करना है, पूरा दिन आपको जब भी पानी पीना है कोशिश करें तांबे के पात्र का रखा हुआ पानी पिएं। मेरे पास भी यहाँ पर इस समय ये देखिए तांबे की बोतल है, आपके पास गिलास हो उसमें भर कर रख सकते हैं, बड़ा पोट हो उसमें भर कर रख सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में रखा हुआ जो पानी है ये आपके शरीर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, शरीर को ठंडक प्रदान करता है और इसके लिए आपको कोई अच्छे और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं होती है। ये पानी पीने में भी अच्छा लगता है और सबसे अच्छी बात है, बिना कोई मेहनत किए शरीर से जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो दिन भर थोड़ा थोड़ा करके तांबे के बर्तन का पानी पीने की आदत डालें, ये आपको बेहद लाभ देता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप खाना खाने बैठें तो सबसे पहला कोर एक छोटा टुकड़ा तोड़कर प्रकृति को या भगवान को जरूर अर्पित करें और उसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिविटी के साथ लिया जाएगा तो बहुत आसानी से पचेगा। कभी भी गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में या जल्दबाजी में भोजन बिल्कुल ना करें, ये ना तो पोषण आपके शरीर को देगा और ना ही इससे आपका मन शांत होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। समय पर सोने की आदत बनाएं, क्योंकि समय पर सोने से आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड इशू नहीं होंगे, क्योंकि जब आप रात को सोते होते हैं उस समय पर आपका शरीर हीलिंग कर रहा होता है, रिपेयर मोड पे होता है। तो जितनी अच्छी और समय से आप नींद लेंगे उतना ही अगले दिन बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी आंखों की रोशनी कमज़ोर नहीं होगी, आपको तनाव, एंजाइटी नहीं होगा, इसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड दिक्कतें नहीं होंगी अगर आप समय पर सोते हैं। समय से मेरा मतलब है लगभग 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में आपको सो जाना है और 4 से 5 बजे के बीच में आपको उठ जाना है। ये बेस्ट टाइम रहता है नींद के लिए। अगर आप इस दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आप और ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, काम में फोकस बढ़ गया है और जो आपके गोल्स हैं उन्हें आप आसानी से अचीव कर पा रहे हैं। अपने शरीर की मसाज करना, ऑयलिंग करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको रोज़ाना समय नहीं मिलता है तो हफ्ते में 1 दिन शरीर को स्क्रब करें, यानी कि आप आंवला पाउडर से कर सकते हैं, आप मुलैठी पाउडर से कर सकते हैं, आप त्रिफला से कर सकते हैं या फिर यूं भी हल्के हाथ से सेंधा नमक से अपने शरीर को स्क्रब कर सकते हैं, जिससे स्किन जितनी भी पोर्स शरीर के बंद हो गए होते हैं टॉक्सिन्स की वजह से, त्वचा के आपके वो जो है खुल जाते हैं और आपकी स्वेटिंग अच्छे तरीके से होती है, बॉडी डिटॉक्स अच्छे से होती है। तो अपनी स्किन को ज़रूर साफ़ करें। इसके अलावा ऑयल ज़रूर करें, शरीर पर ऑयल लगाएं, मसाज करें, इससे आपका वात कम होता है और जोड़ों के दर्द की दिक्कत आपको नहीं होती है।
अपने बालों में हफ्ते में एक बार अच्छे से ऑयल ज़रूर लगाएं, इससे रूखापन तो दूर होता ही है, साथ में आपका तनाव, एंजाइटी भी कम होती है। समय निकाल करके थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सुबह समय है तभी करेंगे, जब आपको समय मिलता है उस समय थोड़े समय के लिए मेडिटेशन, ध्यान ज़रूर करें। ये आपके मन को शांत करेगा और ये आपका मन अगर शांत होगा तो आपका शरीर जो है वो बिल्कुल हेल्दी रहता है, क्योंकि जितना हम डिस्टर्ब रहते हैं, गुस्से और एंजाइटी में रहते हैं, उतने ही हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात आपको बता दूं, भ्रामरी प्राणायाम ज़रूर करें, क्योंकि जितनी स्ट्रेस वाली लाइफ हमारी है उसमें भ्रामरी प्राणायाम आपके मन को शांत करता है, फोकस को बढ़ाता है, आपके जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको मदद करता है। ज़रूरी नहीं है किस समय करना है, जब आपके पास समय हो उस समय करिएगा, लेकिन भ्रामरी प्राणायाम 5 से 7 मिनट के लिए ज़रूर करें। कुछ चीज़ों को इनको आप कुछ समय के लिए फॉलो करके देखें। हो सकता है 2 या 4 दिन आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे करके जब इसकी आदत लग जाएगी तो आप मानिएगा आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलूंगी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।